जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत धारण करता है, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और साथ ही भगवान त्रिलोकनाथ की पूजा करते हैं, उससे व्यक्ति के सारे दुख नष्ट कर देती है। इस प्रकार कामदा एकादशी तेज युक्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के जाने अनजाने भयंकर किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्रदा, पौत्रदा सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली यह कामदा एकादशी व्रत है। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा और फिर एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जय एकादशी माता की। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक सारी कथाओं का श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई है। मगर इससे हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है और बार बार यही सुनने की इच्छा होती है। महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्मा है, आप कृपा करके हमें कहिए। पांडुनंदन ने इस प्रकार के धर्मयुक्त विनती विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से किया था। उन्होंने जो कथा सुनाई थी वही हम तुम्हारे सन्मुख प्रकाश करते हैं। हे राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत ही पुण्य को देने वाली है, पाप को नष्ट करने वाली है और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाती हूँ। एक नगर का नाम था भोगीपुर और वह महान ऐश्वर्य से संपन्न भी था। वहां पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राज्यसभा में नित्य ही गान विद्या वाद्य हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राजा दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाने से चूक गया। चुगलखोरों की बनाई उन्होंने राजा से एक के चार लगाकर उन्हें क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा, दुष्ट, तू राक्षस हो जा। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर राक्षस हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडौल हो गए। वह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत ही दुखी हो गई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पिटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया था। घूमते फिरते वह दोनों वध प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुंचे, जहाँ पर महर्षि शृंग का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा पहुंची। महर्षि के चरणों में मस्तक रखकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो, यह किसके साथ आई हो और तुम क्या चाहती हो। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने कहा कि हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं वीरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसके कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा कर आप श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। ललिता के ऐसे वचन सुनकर महर्षि जी ने कहा कि देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई रीति अनुसार करो और उनका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बात बताई हुई रीत के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत, जो कि विधि पूर्वक वही आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित किया। भगवान से उनके श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना की।
तत्काल ललिता का श्राप नष्ट हो गया और पुनः वह अपने प्रथम रूप में आ गया। तब दिव्य विमान में सवार हो दोनों प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को चले गए। अस्तु, यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अक्षय फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को नष्ट करने वाला महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाता है। इस कथा को कहने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए, पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।